नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं मुंशीगंज, जो अमेठी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अमेठी को आप जानते होंगे कि यही अमेठी क्षेत्र है जो कम से कम 2 बार लगभग शायद प्रधानमंत्री चुनकर भेजा था। 2024 चुनाव आ गया है। सारी पार्टियां जनता को लुभाने में लग गई हैं। सारे वादे पूरे करेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं, शुरू हो गया है। आइए, हमारे पास कुछ जनता के लोग इकट्ठा हैं। आइए हम जानते हैं कि 2024 में चुनाव का मुद्दा क्या होगा। आइए बात करते हैं हम। आप अपना परिचय बताएं। श्री राम उर्फ दरोगा। दरोगा जी, आप पद से दरोगा हैं कि रिटायरमेंट है? पद से हैं। पद से हैं। चलिए, आप बात करिए, हम बात करना चाहेंगे। 2024 चुनाव होने वाला है, सरकार बदलना है या नहीं बदलना है, क्या मुद्दे होंगे? हमारा तो चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। जी। तो सरकार सबसे अच्छी कौन सरकार, आप जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब भाजपा का आप देख लिए हैं, तो कौन सरकार अच्छी? सरकार तो हमारी मायावती की अच्छी थी, मायावती सबसे बढ़िया। हाँ जी। हाँ। तो मायावती का तो कोई जनाधार दिखाई नहीं दे रहा, कैसे आप लोग कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं जनाधार नहीं है? नहीं, जनता कह रही है कि मायावती बहुत डर गई है ईडी की जांच में। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज अखिलेश को ईडी वहां से अखिलेश को एक नोटिस खनन उसमें भेज दिया गया, दिल्ली बुला लिया गया, जो चुनाव ना लड़े। नहीं, तो ऐसे मायावती के साथ होगा? नहीं, मायावती के साथ ऐसा नहीं होगा। मायावती लड़ेगी, अकेले लड़ेगी चुनाव। अकेले मायावती चुनाव लड़ेंगी। यहाँ आइए बात करते हैं। नाम क्या है भैया? श्री सोनू टेलर, मुंशीगंज जी, ग्राम भुसियावा जी। आप यहाँ पे मौजूद हैं जी। सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है जी, खाने के दे रही है, राशन, हाँ, और 2000 रुपया दारू भी पीने की व्यवस्था कर रही है। हाँ, तो क्या हाँ। गलत हो रहा है? सब गलत हो रहा। दारू जो पियेंगे कितना दिन जिएंगे? दारू भांग है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ वो लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे जो दारू पीते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। ऐसा है? हरदम काम देती है दारू, जीते दारू मरते दारू, हर वक्त दारू काम देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। तो ये जो मुद्दा अभी यहाँ लोग कुछ ये जानवरों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जानवर से तो बहुत सब परेशान है, पूरी जनता परेशानी। अरे अभी देखिए, जहाँ गांव किनारे जाइए, किसी के यहाँ खेत में कुछ बचा ही नहीं है, सब जो है चरा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से जानवर आ गए, किसानों के जीवन में वरदान साबित हो गया। पेट में गैस नहीं बढ़ रही है, लोग रात भर दौड़ते हैं, उनके जो ये होता है बाई बतास वो भी खत्म हो रहा है। अक्सर जो नहीं मरना चाहते वो भी मर रहे हैं। तो क्या नुकसान है? हाँ, सर्विस तो मिल गई, ये तो सर्विस मिल गई हो रहा है ये ना? तो सबको सर्विस लेकर के डंडा आधी रात जो है दौड़ते रहते हैं। चोर भी नहीं आएंगे, घर में चोरी भी नहीं होगी। अरे जब रहेगा नहीं तो क्या चोरी होगी भाई? जब घर में कुछ रहेगा नहीं तो चोरी क्या होगा? तो किसान दौड़ते रहेंगे। हाँ, तो फायदा है ना? नहीं तो फायदा कहाँ से? वो जो है जैसे सो जाते हैं फिर भी चर लेते हैं वो लोग। तो यानी जाग रहे हैं ना, चोरी भी नहीं होगी, उनके क्या नाम के गैस नहीं बनेगी, और जो है साटिका नहीं हो, सब तो बीमारियां दूर तो रहेंगी। बीमारियां दूर रहेगी तो सही। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। चलिए हम बात करते हैं 2024 इलेक्शन आ रहा है। लोग आएंगे जाएंगे, लोग कह रहे हैं यहाँ ये खराब है, धर्म जो है खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, फला धर्म। ये लोग जब कुछ होने लगता है तो लोग इस तरह से कह रहे हैं। लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहना है आपको? हाँ, ये तो जो है हम इस पर कहेंगे, जो है लड़कों को नौकरी, कुछ लड़के तो इस तरह है कि वो जो है ओवरेज हो जा रहे हैं। अब बताइए, बेचारे उसके मातारी बाप इतना जो है पढ़ा लिखा करके वो बच्चे सब ओवरेज हो रहे हैं, उनकी कैसी जिंदगी जो है पार होगी? तो सरकार बदलना है, बिल्कुल बदलना है सरकार। तो सरकार आपको सपा, बसपा, भाजपा, 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। मायावती जी बोल नहीं रही है, मायावती का कोई जनाधार नहीं, तो क्या चाहेंगे आप? जनाधार सभी का होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि जनाधार नहीं है मायावती जी का, उनका भी जनाधार है। और जब तक ईवीएम जो है रहेगा तब तक किसी का जनाधार नहीं है। कैसे हटेगा? सरकार जिसकी है वो ईवीएम नहीं हटाएगा, कैसे? जनता के कहने तो हटेगा नहीं। हाँ, ईवीएम मांग हो रही है, लेकिन जो बोलेगा ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसमें पावर ज्यादा है। जी। तो कौन बोलेगा, कौन जाएगा ईडी जांच में? अब कौन जाएगा तो मैं नहीं बता सकता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन बदलना है। जी हाँ जी। चलिए और बात करते हैं, भैया जी और बैठे हैं, आइए बात करते हैं। सरकार बदलना है 2024 जी। अभी 2024 चुनाव आ रहा है जी। सारी पार्टियां दौड़ रही हैं जी। तो 2024 का मुद्दा क्या होना चाहिए? ईवीएम हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? सबसे पहले यदि सरकार अच्छी है तो मैं चाहता हूं कि वो ईवीएम हटा करके देख ले। यदि सरकार अच्छी होती तो ईवीएम हटा देती, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं ईवीएम से। और सरकार नहीं अच्छी है, क्योंकि इस सरकार में युवा परेशान है, किसान परेशान है, सभी लोग बेरोजगार हैं। इसमें जो है सारी आम पब्लिक परेशान है। यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी जी थी, जो कि 2000 लगभग मान चलिए 17 के चुनाव के पहले जब ये सांसद हुई थी, इन्होंने वादा किया था कि हम 13 रुपये चीनी
अमेठी में बंटवाएंगे। आज तक 13 रुपये नहीं 44 रुपये में बट रही है। 350 रुपये का सिलेंडर था तो जो है बहुत रोना रो रही थी, धरना दे रही थी। आज 1200 रुपये का है। इस सरकार में युवा, किसान, जो है व्यापारी, सभी लोग परेशान हैं। तो ये इनका जो स्मृति ईरानी जी हैं जी इनकी सरकार चल रही है, जी जी। इनका दावा है कि कोई भी ऐसा विकास नहीं है जो गांव में नहीं है। सारा विकास कागज पर हुआ है। यदि ये जमीन धरातल पर किए हैं तो आइए मेरे साथ, आप मीडिया के लोग हैं, आप यदि गांव में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो हर 100 व्यक्ति में 2 व्यक्ति प्रतिदिन एक्सीडेंट से केवल जानवरों का कारण मर रहा है। ये सरकार कितनी अच्छी है। तो जानवर किसका देन है? जानवर जनता क्यों छोड़ रही है? जनता क्यों छोड़े? आप ये बताइए, हमें बछड़ा कौन पाल के रखेगा? भाई उसको आप सरकार नहीं, जब उसका प्रयोग नहीं है तो उसको कौन पाल के रखेगा? गाय तो पाल लेंगे लोग, लेकिन बछड़ा नहीं पाल पाएंगे। तो लेकिन सरकार का कहना है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा कि उसको छोड़ दीजिए। सरकार गांव में कह रही, सुनिए, नहीं, सरकार कह रही है जी, जी, कि हमने गांव में गौशाला बनवा दिया, सारी व्यवस्था कर दिया। गौशाला केवल कागज पर है। कहीं कहीं गौशाला, अगर जहाँ 100 गौशाला की जरूरत है उसमें भी ये घपला कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी जो है 100 जानवरों में जो है बताते हैं कागज पर, इनका कागज पूरा है। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इनका जितना भी काम है केवल कागज पर काम है, इनका एक भी काम जो है धरातल पर नहीं है। आप एक युवा हैं जी। अभी ये सरकार, आप एक मिनट सुनिए जी जी। आप एक युवा हैं, अभी पेपर लीक हुआ जी। सरकार युवाओं के साथ कितना अच्छा काम किया? सरकार युवाओं के लिए तो बेहद ही खराब है। अभी आपने नहीं देखा, हाल में ही पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती लीक हुआ। जब से इनकी सरकारें आई हैं तब से पेपर लीक हो रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और जितने भी नेता हैं, अगर जितने भी दोषपूर्ण नेता हैं, सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम चुनाव को उसको 6 महीने बाद कराएंगे। 6 महीने बाद कराएं, क्या मतलब है? युवा तो परेशान है। हम भी एक युवा थे, रोजगार का जो है ITI किए हैं, जो है ग्रेजुएशन है, लेकिन रोजगार नहीं मिला। क्योंकि जानते हो, इनके समय में कोई भर्ती नहीं है, और जितनी भर्ती आती है वो जो है केवल निरस्त हो जाती हैं, पारदर्शी नहीं होती हैं। तो 2024 चुनाव आ रहा है जी, सारे लोग दौड़ रहे हैं जी, अभी फिर वही वादा होगा जी जी। जो पहले था वही आज फिर होगा। तो क्या चाहेंगे आप? क्या कुछ भी हो जाए, अगर इस सरकार को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो EVM हटा दे। मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार हट जाएगी। धन्यवाद। EVM की बात आ रही है, साफ देखा जाए तो जनता का कहना है कि अगर EVM हट जाए तो ये जो धांधली है वो हट जाएगी। यहाँ पर गरीब लोग, ये गांव गिराव का एरिया है, कोई सिटी नहीं है। सारी व्यवस्थाएं सरकार कह रही है। अभी एक युवा हमारे सामने कहा कि ये सब कागजों पर चल रहा है। स्मृति ईरानी जी सांसद हैं अमेठी की, और सरकार भी इन्हीं की है। जहाँ जहाँ पर हमने सर्वे करके देखा है, लोगों का कहना यही है कि सरकार तो है, सांसद भी हैं, लेकिन सारे जो विकास के काम है कागज पर रहे हैं, सामने दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा बदतर हो गया है। यहाँ के लोग इकट्ठा हैं। इनका कहने का मतलब है कि 6 महीने की सरकार जब मायावती की थी उस समय शासन के लोग, कर्मचारी, अधिकारी गांव में जाते थे और इनकी फरियाद सुनते थे, इसलिए इनको ज़्यादा मोहब्बत बसपा से है। जब ये लोग, शासन के लोग जब खतरे में आ जाते हैं तो ये कहने लगते हैं, कभी कहता है कि मुसलमान का इस्लाम खतरे में है, कभी कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि धर्म का चश्मा हटाकर देखो तो इन्हीं नेताओं के वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।